हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को हिंदू जीवन के प्रमुख 16 संस्कारों के बारे में बताएंगे। पहला है गर्भाधान संस्कार। रौनक के अनुसार जिस संस्कार की पूर्ति पर पत्नी पति द्वारा दिए गए शुक्र को धारण करती है उसे गर्भाधान कहते हैं। इसी बात को पूर्व मीमांसा के अनुसार कहा जाता है कि जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं। और संस्कृत में भी कहा गया है कि गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधान मित्यम। आइए अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर, जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। दोस्तों, पुंसवन संस्कार पुत्र जन्म की कामना ही है। जैसा कि कहा जाता है कि पुमान प्रसूयते एन कर्मणा तत् पुंसवन मेरितम। पुंसवन का अभिप्राय है उस कर्म से है जिसके द्वारा पुत्र के जन्म की कामना की जाए। अर्थात मनुस्मृति के अनुसार यह संस्कार गर्भाधान करने के चौथे महीने में करना चाहिए। बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार तब किया जाना चाहिए जब गर्भ में स्पंदन होने लगे। इस संस्कार के दिन गर्भवती स्त्री को दिन भर उपवास करना होता है तथा रात्र में स्त्री के दाहिने नथुने में वट वृक्ष का दूध डाला जाता है जिससे गर्भपात न हो तथा मंत्रों द्वारा गर्भ स्थित शिशु के लिए मंगल कामना तथा पुत्र जन्म की कामना की जाती है। पति जल भरा कलश पत्नी के अंग को स्पर्श कराकर भावी शिशु के लिए मंगल कामना करता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथे अथवा 5वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार में पति अपने हाथों से पत्नी के बाल को संवारता है। वस्तुतः इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों तथा भूत प्रेतों आदि से बचाना तथा पत्नी को प्रसन्न रखना है। इस संस्कार के पश्चात गर्भवती स्त्री को कुछ नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया जाता है। यह सभी नियम गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे रात में घूमने का निषेध, गंदे स्थानों पर बैठने का निषेध, अधिक काम न करना तथा भारी भोजन आदि के निषेध लगा दिए जाते हैं। ये सभी निषेध व नियम गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं चौथे पर, जिसका नाम है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु जन्म के समय का है। पिता शिशु का स्पर्श कर उसे चिरंजीव व मेधावी होने का आशीर्वाद देता है तथा शहद व मक्खन उसे चटाता है। इसी समय शिशु की नाभि काट कर उसे स्नान कराया जाता है। उसके बाद माता द्वारा प्रथम बार शिशु को स्तनपान कराया जाता है। इस संस्कार के द्वारा शिशु को अमंगलकारी शक्तियों के प्रभाव से बचाकर उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर, नामकरण संस्कार। इसमें दोस्तों गृहसूत्रों के अनुसार नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें या 12वें
दिन संपन्न होना चाहिए। नाम का व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्व होता है। यही कारण है कि हिंदुओं में नाम निर्धारण एक धार्मिक संस्कार बन गया है। बृहस्पति ने तो इस संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार नाम सभी प्रकार के व्यवहारों का आधार है। वह शुभ कर्मों तथा भाग्य का आधार है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, अतः नामकरण होना अत्यंत आवश्यक है। इस संस्कार के समय अनेक मंगल कामनाएं करते हुए शिशु के लिंग व स्वभाव के अनुकूल नाम निर्धारित किया जाता है। नाम सामान्यतः जन्म की राशि, गृह, नक्षत्र आदि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 6वें नंबर पर है निष्काम संस्कार। इसमें दोस्तों विभिन्न गृह सूत्रों से इस संस्कार का समय शिशु जन्म के 12वें दिन से चौथे मास तक भिन्न भिन्न रूप में निर्धारित किया गया है। निष्काम का अर्थ एक निश्चित अवधि के बाद माता तथा शिशु का प्रसूति गृह से बाहर स्वच्छंदता पूर्वक निकलना है। प्रसव के बाद एक निश्चित अवधि तक शिशु तथा माता को प्रसूति गृह में ही रखना होता है। यह संस्कार पिता द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। घर के ऐसे किसी स्थान को जहां सूर्य की किरणें पड़ती हों, गोबर आदि से लेपकर पवित्र कर किया जाता है तथा उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाकर धान बिखेर दी जाती है। वहीं पिता द्वारा पुत्र के दीर्घायु होने की कामना के साथ संस्कार पूर्ण किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 7वें नंबर पर अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में गृह सूत्रों तथा मनुस्मृति में शिशु के जन्म के पश्चात 6वें महीने में इस संस्कार का प्रावधान है। वस्तुतः जब माता का दूध घटने लगता है तथा शिशु की पाचन शक्ति कुछ अधिक हो जाती है, तब उसे अन्न खिलाना आरंभ किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार प्रथम बार शिशु को विधि विधान से अन्न देने की क्रिया है। इस संस्कार के समय शिशु को मधु, घृत अथवा खीर के साथ अन्न खिलाया जाता है। यह संस्कार मंत्रोच्चारण तथा यज्ञादि के साथ किया जाता है। इस समय शिशु के स्वास्थ्य तथा उसके सभी इंद्रियों की संतुष्टि की कामना की जाती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 8वें पर चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार में सामान्य रूप से इसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। गृह सूत्रों के अनुसार यह संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष में किया जाए। इसमें गर्भ के समय बालों को नाई द्वारा उस्तरे से उतार लिया जाता है तथा उन्हें आटे की लोई या बरगद के पत्ते में समेटकर किसी पवित्र नदी, तालाब आदि में बहा दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। पूरा कार्यक्रम गणेश पूजन और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होता है। हिंदू जीवन में यह संस्कार शिशु के दीर्घायु, सौंदर्य वृद्धि तथा कल्याण वृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। संभवतः यह सौंदर्य वृद्धि की कामना ही मुंडन संस्कार का मूल उद्देश्य रहा है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कर्ण भेद संस्कार। दोस्तों यह संस्कार कात्यायन सूत्र में इस संस्कार का विधान तृतीय अथवा 5वें साल में रखा गया है। इस संस्कार में सुनार अथवा वैद्य द्वारा तांबे या सोने की सुई के द्वारा शिशु का कर्ण छेदन किया जाता है
तथा कानों में सोने की बालियां पहना दी जाती हैं ताकि वह बंद ना हो। इस समय बच्चे को भद्र वाणी सुनने का आशीर्वाद देकर ब्राह्मण भोज के साथ संस्कार संपन्न किया जाता है। डॉक्टर पांडेय का कथन है कि जहाँ तक कानों को छेदने का प्रश्न है, निसंदेह आरंभ में इसका प्रचलन अलंकरण के लिए हुआ, लेकिन आगे चलकर यह उपयोगी सिद्ध हुआ और इसकी आवश्यकता पर बल देने के लिए इसे धार्मिक स्वरूप दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, 10वां विद्या आरंभ संस्कार। यह प्रथम शिक्षा का संस्कार है। विश्वामित्र के अनुसार विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होना चाहिए, जबकि कुछ अन्य स्मृतियों में इस संस्कार की आयु 7 वर्ष मानी गई है। यह संस्कार किसी शुभ मुहूर्त में संपन्न कराया जाता है। बालक को पवित्र वस्त्र पहनाकर गणेश, सरस्वती, बृहस्पति आदि गृह देवता की पूजा कराई जाती है। फिर गुरु होम आदि के पश्चात उससे अक्षरा आरंभ कराया जाता है। सभी उपस्थित जन तथा माता पिता और गुरु बालक को आशीर्वाद देते हैं तथा उसके बौद्धिक विकास की कामना करते हैं। वस्तुतः यह एक सांस्कृतिक संस्कार है जिसका संबंध बालक के बौद्धिक विकास से है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 11वें संस्कार पर, उपनयन संस्कार। इस संस्कार में हिंदू जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनयन संस्कार के बाद ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य द्विज कहलाता है। शूद्रों के लिए यह संस्कार नहीं है, इसलिए वह द्विज नहीं कहलाते। स्त्रियों के लिए भी इस संस्कार का निषेध है। इस संस्कार का विधान ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष आयु में ही होना चाहिए। इस संस्कार में बालक को विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है तथा अनेक नियमों और निषेधों को पालन करने हेतु उसे निर्देश दिया जाता है। कहने का मतलब, यह बाल घुटाकर केवल चोटी रखता है तथा हाथ में दंड लेकर यज्ञोपवीत धारण करके भिक्षा मांगता है। प्रथम भिक्षा माता या पिता से प्राप्त करता है। इस संस्कार के समय ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में लोग बहुत पुण्य मानते हैं। इस संस्कार के पश्चात बालक गुरु के पास वेदाध्ययन हेतु चला जाता है। अर्थात अर्थवेद में उपनयन संस्कार का अर्थ ब्रह्मचारी द्वारा शिक्षा ग्रहण करने तथा ब्रह्मचारी को वेदों की दीक्षा देने से है। कहने का मतलब यह है कि उपनयन संस्कार बालक को आगे जीवन में आने वाले दायित्वों के निर्वाह के लिए सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। ब्रह्मचारी रहकर सीखने की इस आयु में बालक ज्ञानार्जन करके अपने को अनुशासित और जीवन संग्राम में उतारने योग्य बनाता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों का अनुसरण करना सीखता है। यह संस्कार एक प्रकार से हिंदुओं के विशाल साहित्य भंडार के ज्ञान का प्रवेश पत्र है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं समापवर्तन संस्कार। यह संस्कार शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर होता है। समापवर्तन का अर्थ वेदा अध्ययन के पश्चात घर की ओर पुनः प्रस्थान करना है। इस संस्कार के पश्चात व्यक्ति विवाह करके गृह आश्रम में प्रवेश करता है। वस्तुतः यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थ आश्रम का
पूर्वार्ध है। कहने का मतलब वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों में होने वाले दीक्षांत समारोह समापवर्तन संस्कार का ही रूप है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम के निषेध समाप्त हो जाते हैं तथा वह गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर घर की ओर प्रस्थान करता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 13वें संस्कार की तरफ, विवाह संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति की पूर्ण परिपक्व आयु में उसकी नैसर्गिक आवश्यकता, यौन तृप्ति तथा संतानोत्पत्ति के लिए किया गया सुव्यवस्थित सामाजिक विधान है। अनेक अनुष्ठानों तथा विधि विधानों के द्वारा विवाह को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, ताकि विवाह मात्र भोग का साधन नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह का साधन बने। यह संस्कार पितृऋण से उऋण होने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तथा मानव की जैविकीय आवश्यकता की सुव्यवस्थित पूर्ति के लिए किया गया यह विधान है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 14 नंबर पर, वानप्रस्थ संस्कार। इस संस्कार में गृहस्थ आश्रम की समाप्ति तथा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के समय किया जाता है। जब पुत्र का विवाह हो जाता है तो माता पिता पुत्र तथा पुत्र वधू को गृहस्थी सौंपकर स्वयं उससे अलग हो जाते हैं। यह संस्कार एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश के कारण संपन्न किया जाता है। चलिए दोस्तों, 15वें नंबर पर अब हम चलते हैं, संन्यास संस्कार। संस्कार में वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश के समय यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के पश्चात व्यक्ति पुत्रेषणा, लोकेषणा तथा यशेषणा से मुक्त होकर पूर्णतः परमात्मा के भजन पूजन में लग जाता है। इस प्रकार मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अंतिम संस्कार पर, अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में यह व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किया जाने वाला संस्कार है। हिंदू धर्म परलोक पर विश्वास करता है। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात होने वाले इस संस्कार को बहुत महत्व दिया गया है। मृत्यु के भय को कम करने के लिए भी इसे इस संस्कार के द्वारा आध्यात्मिक रूप दिया गया है। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म के अनुसार अनेक मंत्रोच्चारण आदि के साथ विधि विधान से शव को जला दिया जाता है। मृतक की अस्थियों को कुछ दिनों बाद समेटकर किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। कपाल मोचन व्यक्ति के इस जीवन की बातों को भुलाने के उद्देश्यों से किया जाता है। जात संस्कारेण लोक भजियते मृत संस्काराल लोकम। अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात प्रतिवर्ष श्राद्ध, दर्पण आदि करते रहने का भी विधान है, जिससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त रहे तथा उसे कष्ट न हो। वस्तुतः यह अपने पूर्वजों को स्मरण करते रहने का एक ढंग है। दोस्तों नमस्कार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो भेज पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।